और इसलिए उत्तर भी जो भगवान श्री राम देते थे। देखिए हमारे गुरुदेव इस सब अवसर पर स्मरण करते हैं, ऐसा ही एक गुरु शिष्य संवाद दूसरा महाभारत काल का। महाभारत काल में भी एक प्रसंग आता है जिसमें परशुराम जी महाराज अपने शिष्य भीष्म पितामह के पास जाकर के, वो प्रसंग आप जानते हैं, विवाह करने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने व्रत लिया है पिताजी को एक असंधि विवाह नहीं करेंगे, और परशुराम जी जो है जाते हैं मनाने के लिए, भीष्म पितामह को आज्ञा देते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो कन्याओं का अपहरण उनके द्वारा हुआ था। पर जब भीष्म पितामह अस्वीकार करते हैं, उनका मैं गुरु के रूप में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। पर विश्वामित्र जी, पर भीष्म पितामह अस्वीकार जब करते हैं, तब अब परशुराम जी महाराज का वही फरसा सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तुम जानते हो मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं, मैंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर चुका। अब मालूम है परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया, भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया? उनका, ठीक है आप क्षत्रिय राजकुमार का वध कर चुके होंगे, पर आपको भीष्म पितामह जैसा क्षत्रिय अभी तक नहीं मिला होगा। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। भगवान जी राम भी तो ऐसा कह सकते थे, ठीक है आपका भूतकाल का इतिहास हूं, पर अब मैं आपका की चुनौती स्वीकार करता हूं, चलो हम दोनों में युद्ध हो जाए। देखिए इसलिए महाभारत काल के जो पात्र है और रामायण काल के जो पात्र है, अगर हम उसमें तुलना करें तो महाभारत काल के पात्र इतने बौने सिद्ध होते हैं। यद्यपि अपने आप में वो चरित्र भीष्म पितामह का हो चाहे कर्ण का हो, कोई असाधारण चरित्र था, पर फिर भी जब हम देखते हैं कि धर्म को लेकर जब व्याख्या करनी थी, तो उस युग का, देखिए युधिष्ठिर वो उस युग के धर्मराज थे, जानते हैं ना, द्वापर के धर्मराज युधिष्ठिर थे। और कितनी विडंबना है, उसके धर्म की क्या परिभाषा थी कि ये धर्मराज जुआ खेलते हैं। आश्चर्य होता है क्यों जुआ खेलते हैं, और जुए में और वस्तु संपत्ति तो क्या, अपनी पत्नी को भी दांव पे चढ़ा देते। ये महाभारत काल में लोगों की जो मनस्थिति थी, पूछा जा सकता है कि महाराज आप को क्या जुआ खेलना आवश्यक था क्या? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। तो मालूम है ये धर्मराज क्या उत्तर दिया जब महाराज श्री ने पूछा? तो उन्होंने कहा, नहीं ये मेरा धर्म है, जब चाहे जुआ का खेल हो चाहे युद्ध में हो, जब हमें निमंत्रण दिया जाए तो हमें खेलना ही चाहिए, हम अस्वीकार नहीं करते, ये मेरा धर्म है कि मैं जुआ खेलूं। आप बताइए, विचित्र उस युग की मान्यता थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ वो जो युग के पात्र थे। हमारा ये सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के जो पार्षद थे, भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जैसे अद्भुत विलक्षण चरित्र, ऐसे विराट व्यक्तित्व, तो भगवान श्री राम को परशुराम जी महाराज जब बार बार चुनौती दे रहे हैं, भगवान श्री राम धनुष को नहीं उठाते। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो कर परितोष मोर संग्रामा, चुनौती दी, मुझे संतुष्ट करो, युद्ध करो मुझसे।
भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता से परशुराम जी से पूछा, युद्ध का उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़े गए, पर युद्ध का उद्देश्य केवल विजय पाना है? क्या केवल किसी की संपत्ति को हड़पना है? किसी राष्ट्र को जबरदस्ती जो है हड़प लेना है? अगर इसी उद्देश्य के लिए युद्ध और हिंसा की जाती है तो इससे अधिक घृणित कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। ये समर्थन की तालियां बड़ी कमजोर है। भगवान श्री राम कहते हैं, महाराज युद्ध का परिणाम क्या है? परिणति क्या होगी? उनका एक जीतेगा, एक हारेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, ये तो बहुत सरल है। अगर युद्ध के बाद एक जीतेगा और एक हारेगा तो मैं युद्ध से पहले ही हार स्वीकार करता हूं। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। मैं पहले ही हार स्वीकार करता हूं महाराज। उनका मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? हम ही तुम ही शर्वरी कहना, कहूं कहां चरण कह माथा। महाराज मैं आपका फरसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो आपके श्री विग्रह की जनेऊ दिखाई दे रही है। आपका ब्राह्मणत्व, आप पूज्य है, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। कहूं कहां चरण कह माथा। और तब परशुराम जी की वह कमजोरी, वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, बड़े से बड़े महापुरुषों में भी कोई ना कोई कमी हो सकती है कि नहीं श्रीनिवास जी? वो कमजोरी सामने आई। भगवान राम ने कहा, अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, ये तो रावण से भी युद्ध नहीं करना चाहते, वहां भी संधि प्रस्ताव हुए थे, वे युद्ध के विरोधी है। बाध्य होने पर ही वे युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं। परशुराम जी महाराज से निवेदित करते कि महाराज अगर मैं युद्ध ना करना चाहूं, कोई उपाय है, कोई मार्ग निकल सकता है? परशुराम जी ने कहा, एक ही उपाय, हम ही तुम ही शर्वरी कह नाता, कहूं कहां चरण कह माथा। और उन्होंने कहा, कर परितोष मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ी कहाऊ बरामा। आप अपना नाम बदल दो। परशुराम जी ने कहा, दो राम एक साथ कैसे हो सकते हैं? राम तो एक ही रहेगा। मैं राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। ऐसा अनुभव हमको भी होता है कई बार। हमारे शिष्य लोग आते हैं, नामकरण संस्कार, चाहे अपने बालक का, चाहे अपनी व्यापार का, कुछ हमारे पास आकर के करवाते हैं और धीरे से हमें कहते हैं, दीदी माँ बस ऐसा नाम हमें दे दीजिए कि वो किसी का ना हो, एक्सक्लूसिव नेम, केवल हमारे ही हो, हमारे बालक का ही नाम हो। और पड़ोस में अगर कोई देखा देखी वही नाम रख दे तो देखो कितना क्रोध आता है, जैसे कॉपीराइट हो गया हो नाम के ऊपर। अब परशुराम जी महाराज कह रहे, दो राम कैसे हो सकते? मैं एक्सक्लूसिव एक राम, तुम अपना नाम छोड़ दो। नाम के प्रति आसक्ति, अभिमान की वृत्ति, कृपया जो यहाँ पर ब्राह्मणवादी बैठे हुआ, कृपया ये मत समझिए कि मैं ब्राह्मणों का विरोध कर रही हूँ। ये केवल विचारधाराओं को आपके सामने हम रख कर उस निष्कर्ष पर पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने अंतर जीवन या अपने परिवार में भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं।
पारिवारिक कलह, अंतर कलह से हम बचना चाहें तो भी हमें किसके पथ पर चलना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है। जब नाम का झगड़ा है, होता है कि नहीं रवि जी, होता है कि नहीं सभी संगठनों में, चाहे कितने ही संगठित हो, भगवान राम के सामने भी यह समस्या आ गई, उनका अपना नाम छोड़ दो। अब प्रभु ने क्या मीठी बात कही, उनका राम मात्र लघु नाम हमारा। महाराज झगड़ा कहाँ है, हमारे और आप में बराबरी हो ही नहीं सकती। मेरा छोटा सा राम नाम और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आप तो परशुराम है, मैं तो छोटा सा राम नाम है। कोई झगड़ा नहीं। और बार बार परशुराम जी को भगवान श्री राम याद दिला रहे हैं कि आप विप्र देवता ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की विशेषता क्या है, उनका चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। आपकी शोभा ये जो है क्रोध में नहीं है, आपके हृदय में तो करुणा भाव और कृपा भाव होना चाहिए। यही ब्राह्मणों की शोभा है। चाहे विप्र उर कृपा घनेरी। परशुराम जी महाराज संतुष्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है, आश्चर्य हुआ, वे चकित हो गए। देखा कि जितने भी राजकुमार बैठे थे सब थर थर कांप रहे थे, क्योंकि संवाद तेजस्विता भरा हुआ चल रहा था सारे सभा में। और भगवान श्री राम बिल्कुल निडर निश्चिंत शांत भाव में उत्तर दे रहे थे, पूरे झुके हुए प्रणाम करते हुए। उन्होंने पूछा कि तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इसके द्वारा धनुष तोड़ा है तो उसमें कोई गर्व भी नहीं है, और ये डर भी नहीं रहा है, बल्कि निडर होकर के प्रणाम भी उसने किया और अभी भी कर रहा है। क्षमा याचना भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के द्वारा जो बात कही उसके लिए बार बार क्षमा भी मांग रहे हैं। तो परशुराम जी महाराज को ये समझ में नहीं आया, ये बड़ा विलक्षण अनुभव उनको हो रहा है। उन्होंने सीधे पूछ दिया कि तुमको डर नहीं लग रहा है मुझसे? भगवान श्री राम ने क्या अद्भुत दिया उत्तर। उनके महाराज मुझे तो काल से भी डर नहीं लगता है। ये फरसा तो जान लीजिए, काल नु डरे रण रघुवंशी। पर मुझे क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। आप महापुरुषों के चरणों से मैं डरता हूं, और इसीलिए मैं काल से भी नहीं डरता हूं। ये जो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में विनम्रता है, जो हिंसा का उत्तर भगवान श्री राम अहिंसा से दे रहे हैं। चाहते तो हिंसा का मार्ग अपनाते, पर नहीं। और तब परशुराम जी महाराज को संदेह हो गया कि ऐसा पूर्णता किसी के व्यक्तित्व में कैसे हो सकती है। उन्हें लगा कहीं अवतार तो नहीं हो गया, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा शब्द, सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे परस उगरे पटल परसुधर मति के। जैसे सूर्य पर बादल छा गया हो, उनका प्रकाश दिखाई ना दे रहा हो, और जहां हवा का झोंका आता है और बादल हट जाता है, ऐसा ब्रह्म का बादल ये परशुराम जी की मति पर जो छा गया था, भगवान श्री राम के मृदु वचन सुन करके। और ऐसा लगता है कि वो प्रकाश व शीतल वायु से वो बादल छट गए
और उनके हृदय में प्रकाश हुआ, उनके मन में ये संदेह हुआ कहीं अवतार तो नहीं हो गया, एक पूर्ण अवतार तो नहीं हो गया। तब उन्होंने कहा मैं भी परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लूंगा? उनका मेरे पास भी एक धनुष है राम। किसका धनुष है? उनका ये भगवान विष्णु का विज्ञान का धनुष है। इस धनुष को तुम खींच कर दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि अवतार हो गया। अभी बड़े संकेत मधुर है उसमें, संवाद में। मेरे पास तो वो सभी सूत्रों को आपके सामने रखने का समय नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये 3 तरह से 3 महापुरुषों ने प्रभु की परीक्षा ली और तीनों की परीक्षा के केंद्र में धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा राम धनुष चला कर दिखाओ। भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना, उत्तीर्ण हो गए। उन्होंने भी धनुष को केंद्र में रखा। दूसरा महापुरुष जनक के रूप में आया, उनका राम धनुष को तोड़ करके दिखाओ। भगवान शंकर का धनुष तोड़ के भगवान राम ने दिखा दिया, वहां भी उत्तीर्ण हो गए। ये तीसरा महापुरुष आया, उनका धनुष खींच करके दिखाओ। महाराज जी कहते ये सारे दार्शनिक संकेत है। धनुष चलाने का तात्पर्य क्या है? ये परीक्षा क्या है कि भगवान श्री राम ने अब वो कल जो श्रोता उपस्थित थे, ताड़का जो क्रोध में भर के आई थी, और क्रोध का कारण क्या है? जहां पर द्वैत बुद्धि होगी वहीं पर व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। प्रभु ने एक ही बाण से समाधान दिया। महाराज जी कहते ये एक शब्द गोस्वामी जी ने जो वहां पर लिखा है वो सांकेतिक बाण है। ये एक है अद्वैत का बाण। द्वैत को कैसे मिटाया जाए, उनका द्वैत के बाण को का चुन करके भगवान ने दुराशा रूपी ताड़का का वध कर। विश्वामित्र जी ने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर अभी भी उनके अंतःकरण से दुराशा जैसी वृत्ति मिटी नहीं थी, और ये उसका समाधान भगवान श्री राम के द्वारा प्रस्तुत हो गया। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये बाण चला करके अद्वैत का बाण प्रभु के द्वारा प्रयुक्त होता है। जब धनुष तोड़ने की बात आई, महाराज श्री कहते ये लीला जो है क्या संकेत करती है कि शिव जी का धनुष अहंकार का प्रतीक है, सात्विक अहंकार का प्रतीक। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ करके अहंकार का भी विनको विनिष्ट कर दिया। दूसरी कसौटी, क्योंकि जहां पर कर्ता है वहां कर्तृत्व का भाव क्रिया में अवश्य आता है। धनुष किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, तो ये कर्तृत्व आता, ये कर्तृत्व का अभिमान। और इसलिए ये संदेह परशुराम जी के मन में है कि भाई नाम और गुण दो ही का तो झगड़ा है। भगवान राम ने बहुत प्रशंसा करी परशुराम जी की। उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या तुम में गुण नहीं है क्या? पर भगवान श्री राम की पूर्णता देखिए। अवतार भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए वेदों में कहा गया कि वो असीम है, अनंत है। पर वो अवतार भी अगर अपने को सीमा में बांध देता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो वो अवतार भी क्यों हो, वो अंशावतार हो जाता है, उसकी अनंतता समाप्त हो जाती है। तो परशुराम जी के मन में ये प्रश्न है कि अगर तुम पूर्ण ब्रह्म हो तो क्या तुम में गुण नहीं है? पर प्रभु कहते हैं मैं तो अगुण हूं, निर्गुण हूं, मुझ में कोई
गुण नहीं है उनका, तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या गुणों के बिना कर रहे हो? भगवान श्री राम कहते हैं हाँ गुण एक है। कहाँ है उनका नाथ? एक गुण धनुष हमारे। ये धनुष पर को जो बांधा जाता है, जो डोरी से बांधा जाता है ना दोनों तरफ, आपने देखा होगा धनुष चलाने के लिए, उस डोरी को, उस रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। तो प्रभु ने कहा मुझ में तो कोई गुण नहीं है, अगर गुण है तो मेरे धनुष में है, और वो एक ही गुण है। तो गुण का भी यहाँ संघर्ष नहीं है। उनका नाथ एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप 9 गुणों से युक्त हूं, मेरे पास तो केवल एक गुण है। तब भगवान परशुराम जी को लगा कि निश्चित रूप से एक विलक्षणता चरित्र में है। उन्होंने कहा मेरे पास धनुष है, खींच करके दिखाओ। अब देखिए क्या अद्भुत उत्तर हमारे प्रभु की शैली। सीखने की बात तो यह है कि दोनों